नेक्स्ट देखिए सीबीएसई को 2024 का है। इसका इंटेग्रेशन करना है, तो इसका इंटेग्रेशन करने से पहले ऊपर में इसका डेरिवेटिव नहीं दिया हुआ है, या प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसको तोड़ते हैं इंटेग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए। तो यहाँ देखिए यूज करेंगे हम 1/x को रहने दीजिए, आप इसको इस तरह तोड़ सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन ए प्लस बी के फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, इस पे स्क्वायर भी डाल सकते हैं, वन पे जितना भी स्क्वायर डालिए वन ही रहेगा। तो यहाँ देखिए आप वन लिखे, एक्स था एक्स रहने दिए, इसका क्या फॉर्मूला है ए स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, वन पे स्क्वायर डालिए बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी यहां आप लिख दीजिए। इसका बराबर कीजिए आप फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, नीचे में कितना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, लिखिए अलग अलग कीजिए आप। फर्स्ट पे लिखे एक्स वाला लिया, सेकंड क्या आएगा आपको बी लगाना है, और जो आपको एक्स प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। फिर तोड़ना है सी, अब किसकी बारी है इसका एक्स माइनस वन, ब्रैकेट में ले सकते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट वाला 1/x ए बाई एक्स, सेकंड वाला प्लस लगाए बी बाई एक्स प्लस वन, थर्ड वाला सी नाम दिए एक्स माइनस वन। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो नीचे में दिया हुआ है ना उसका मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर दोनों साइड। तो यहाँ कीजिए वन, एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि समझ में आए, शॉर्टकट नहीं मारेंगे इसमें। एक्स माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसी नंबर से जो नीचे में दिया हुआ आपको इक्वेशन जो भी दिया हुआ है, एक्स माइनस वन। तो ये तो पूरा सेम मिल गया, कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू क्या आ गया वन, बराबर बराबर किया था। यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स मिलेगा आपको, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए आप ए बाई ए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ ए था ए रहने दिए, मल्टीप्लाई किससे किए जो नीचे में था लिख दिया, यहाँ एक्स था एक्स माइनस वन था और एक्स प्लस वन था, सबसे करेंगे मल्टीप्लाई ऊपर, सबको देंगे ये नंबर। तो एक्स एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, नीचे में जो लिखा हुआ आप लिखिए, नीचे में यहाँ कहाँ ले एक ही नीचे का था एक्स था, यहाँ का था एक्स प्लस वन था, फिर प्लस सी का नंबर आया, मल्टीप्लाई कीजिए एक्स से एक्स माइनस वन से और एक्स प्लस वन से, दोनों साइड किए, तो एक्स यहाँ माइनस वन था, देखिए नीचे ऊपर कैंसिल आउट होगा, ये एक्स कैंसिल, यहाँ क्या बचा आपको ए एक्स माइनस वन, ऊपर में बचा हुआ एक्स प्लस वन। ध्यान से देखिएगा, नीचे में तो कुछ नहीं लिखेंगे, नीचे वाला को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा है, जो नीचे दिया हुआ था उसी नंबर से मल्टीप्लाई किए ऊपर, यहां भी कर दिए ताकि नीचे वाला कैंसिल हो जाए। देखिए एक्स प्लस वन ऊपर ढूंढिए, एक्स प्लस वन कैंसिल, बचा क्या आपको बी बचा एक्स और एक्स माइनस वन बचा, नीचे वाला कैंसिल है पूरा, ये माइनस वाला कटेगा और ये माइनस वाला, सी एक्स और एक्स प्लस वन रह जाएगा। अब फाइन कीजिए, यहाँ वन था, इसको इरेज करते ऊपर वाले को, अब यहाँ देखिए x का वैल्यू फाइंड कीजिए, क्या करना है x का वैल्यू फाइंड करना है यहाँ देखिए आप वन है, यहाँ x का वैल्यू आप कुछ रखिए जीरो, ताकि आपको a जीरो हो जाए b या c जीरो हो जाए, तो x जीरो रखिए, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ भी रखेंगे, वहां भी, यहाँ जहाँ x है रखिए आप, तो यहाँ वन था वन रहने दीजिए, यहाँ x जीरो रखेंगे तो माइनस a आ जाए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ जीरो रखेंगे तो वन आ जाएगा, वन से मल्टीप्लाई करेगा ए ही रहेगा, यहाँ प्लस है, यहाँ एक्स रखेंगे जीरो तो यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो सब नंबर जीरो, तो यहाँ बी भी जीरो, यहाँ प्लस सी, यहाँ एक्स रखेंगे आपको जीरो तो ये भी क्या हो गया आपको
ये 0 हुआ, इससे मल्टीप्लाई किए x प्लस 1 को, तो वो भी 0 और c भी 0, c भी 0। तो ये a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, a का वैल्यू हो जाएगा -1, माइनस से मल्टीप्लाई किए, a का वैल्यू आ गया -1। ये लिख लीजिए आप, a का वैल्यू यहाँ लिखिए, a का वैल्यू आया है -1। इसी तरह आप लिखिए, इसको इरेज करते हैं। अब लिखिए, इसको 0 बनाने का कोशिश कीजिए, a b या c को, तो यहाँ पे देखिए x बराबर -1 लिख देगी, x इक्वल टू -1 पुट कीजिए आप, यहाँ -1 पुट करेंगे, अंदर ब्रैकेट है -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, फिर ये 0 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा a से, तो वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ आपको 1 रखिए, यहाँ 1 जो 1 था, यहाँ आपको यहाँ तो यहाँ रखिए, ये भी 0 प्लस x की जगह हम पुट किए क्या वैल्यू, -1, तो यहाँ आ जाएगा माइनस और -1 -2, यहाँ माइनस, तो कितना हो गया आपको +b आ गया, +2b आ जाएगा। यहाँ माइनस वैल्यू प्लस c की जगह रखिए, -1 यहाँ आप डालें तो ये -1 और +1 0 हो जाएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो वो 0, ये भी 0। तो b का वैल्यू क्या है आपको, b इक्वल टू 2/b, तो 1/2, b का वैल्यू निकल गया आपको, यहाँ लिखिए b बराबर 1/2। इसी तरह c का वैल्यू फाइंड कीजिए आप, क्या करना है आपको, c का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ 1 है, 1 रहने दीजिए। अब किस वैल्यू पे, x -1 ले चुके हैं, अब लीजिए x इक्वल टू ओनली 1, तो जहां जहां x है 1 बैठाइए, तो यहाँ 1 था, लिखिए यहाँ 1 बैठाएंगे तो ये 0 हो जाएगा ब्रैकेट वाला, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, तो a का मान भी 0। यहाँ आपको 1 पुट करना है, b इक्वल टू 1 लिखिए, यहाँ पे 0 बैठाएंगे आपको, 1 तो ये 0 वैल्यू आ जाएगा आपको, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, तो b का मान भी 0 ही हो जाएगा। c की जगह देखिए, यहाँ 1 बैठाए, ओनली 1, यहाँ 1 रखिए, यहाँ 1, ये अंडर वाला ब्रैकेट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो हो जाएगा 2c, तो c का वैल्यू क्या आया आपका 1/2c, तो ये हो जाएगा c इक्वल टू 1/2, तो यहाँ लिखिए आपको c इक्वल टू 1/2। इसको इरेज करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे a का मान बैठाइए, a का वैल्यू पुट कीजिए, क्या a का वैल्यू -1/x, प्लस b का वैल्यू क्या था 1/2, लिखिए 1/2, और नीचे में क्या था x प्लस 1, यहाँ लिखिए c का वैल्यू 1/2, 1/x माइनस 1। अब इंटीग्रेशन ले लिया बोथ साइड, इंटीग्रेशन 1/x, x प्लस 1, x माइनस 1, ये इक्वेशन इसके बराबर था, तो इसको भूल जाना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ लिखिए आप, ये इसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन लीजिए, माइनस बाहर निकालिए, 1/x प्लस dx होगा, हर जगह इंटीग्रेशन और dx लिखना है, कांस्टेंट को बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन dx लिखिए खुद से, x प्लस 1, c का वैल्यू आया है 1/2, लिख दिए यहाँ इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप, लेट करिए, लेट करके डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन अब लिख लीजिए, लेट करेंगे dx आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा आपको डायरेक्ट log x mod प्लस 1/2, फिर लिखना है log x प्लस 1 mod प्लस 1/2 log x, यहाँ माइनस जो नीचे में है वो लिख देना है mod प्लस c। अच्छा, यहाँ ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसको बोलेंगे डायरेक्ट, क्यों लिख दिए आप डायरेक्ट,
लॉग में यहाँ देखिए 1/x है, dx है, x है प्लस 1 है, इंटीग्रेशन करना है। इसको मांगी लेट कर लीजिए आप 1 इज इक्वल टू टी, तो dx हो गया, इस कांस्टेंट 0 dt, तो इसका x या 1 इसको t माने थे, इसको इंटीग्रेशन dt, dx की जगह dt लिख सकते हैं, तो क्या हो गया log t को क्या लेट किए थे, log t को x प्लस 1 लेट किए थे। आप अलग अलग कर सकते हैं, टाइम नहीं रहे डायरेक्ट मार जाएगा आप। तो यहाँ इसको लॉग के फॉर्म में भी तोड़ सकते हैं ना, यहाँ देखिए ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगर यह नहीं हो तो यहाँ देखिए लॉग का फॉर्मूला आपका होगा, लॉग लगा दीजिएगा, मार्क्स मिल जाएगा m n/n, ये लिख सकते हैं ऐसे, log m n इज इक्वल टू log m होता है, प्रोडक्ट का रूल है ये, देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं, ये दोनों प्लस में है, 1/2 को यहाँ रहने दीजिए आप, log x mod 1/2 को बाहर लीजिए, 1/2 अंदर क्या बचा, log x प्लस 1 mod प्लस log x माइनस 1 mod, ये प्लस c रहेगा। ये जो है आप लिखिए log x mod इज इक्वल टू प्लस 1/2 log लिख सकते हैं प्रोडक्ट रूल, प्लस 1 mod x माइनस 1 log c। आगे आपको आंसर बनाना है, 5 मार्क्स का आएगा तो बढ़ा सकते हैं, इस तरह 3 मार्क्स का है तो यहीं पे छोड़ दीजिएगा। फिर और इसको लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में, इसको रहने दीजिए आप, माइनस log लिखिए x प्लस का था a स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं आप, अब प्लस c, इसको भी तोड़ सकते हैं आप, log में x स्क्वायर माइनस 1, जो माइनस में था वो नीचे आ गया आपको x, ये प्लस c, कभी कभी प्रूफ करने देगा तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कभी c को आप लेट कर सकते हैं, log आपको c लिख सकते हैं यहाँ, तो ये भी प्रोडक्ट में आ जाएगा। फाइनल आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, ये भी है, वो मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि मार्क्स कितना दे रहा है 2 मार्क्स तो 2 जैसा ही काम करेंगे, 5 मार्क्स देगा तो 5 जैसा काम करेंगे, कोई देगा 2000, कोई देगा 10,000, 2000 दिया है तो ये रोल, 10,000 दिया है तो एक्सप्लेन कीजिए आप,